नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आर पार एजुकेशन पर। दोस्तों, बिग ब्रेकिंग न्यूज, खुशखबरी आप सभी के लिए। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा एक और नई विज्ञप्ति हुई जारी। वीडियो भर्ती 2025 ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती 2025। साथियों, 850 पोस्टों पर ये भर्ती परीक्षा आयोजित होगी। आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में सभी जो बिंदु है डिटेल वाइज हम देखेंगे इस वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से। वीडियो के अंत तक बने रहिए। साथियों, राजस्थान सरकार की सभी भर्ती परीक्षाओं की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले सबसे सटीक प्राप्त करने के लिए आर पार एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। साथियों, समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर पर जो आयोजित हुई थी उसका परिणाम है जारी कर दिया गया था 12 फरवरी 2025 को। समान पात्रता परीक्षा में योग्य घोषित वे अभ्यर्थी जो ग्राम विकास अधिकारी के पदों की योग्यता रखते हैं ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। मतलब इसके लिए जो स्नातक स्तरीय समान पात्रता परीक्षा CET थी उसमें उत्तीर्ण जो अभ्यर्थी हैं वही आवेदन कर पाएंगे। साथियों, ऑनलाइन आवेदन के समय आवेदक जिलों की प्राथमिकता क्रम ध्यानपूर्वक भरें। संशोधन अवधि के पश्चात इसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि है यदि आप करते हो तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं की होगी, तो सोच समझ करके फॉर्म अप्लाई करें। आवेदन प्रक्रिया साथियों, ऑनलाइन आवेदन है, आपको ई-मित्र के माध्यम से आप भर सकते हो। वेबसाइट इसमें दे रखी है ss.rajasthan.gov.in के माध्यम से। यदि आपने पंजीयन शुल्क पहली बार करवा रहे हो OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन, तो शुल्क आपका जमा होने वाला है। यदि पहले करवा चुके हो तो किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। साथियों, बात करें आवेदक को आवेदन पत्र में नवीनतम जो फ़ोटो 1 माह से अधिक पुरानी न हो वो उसको भरना या अपलोड करना आवश्यक होगा। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन में शारीरिक दृश्य चिन्ह विजिबल बॉडी मार्क भरना अनिवार्य होगा। भर्ती परीक्षा के लिए साथियों इम्पोर्टेंट जो बातें हैं, तो साथियों आधार सत्यापन होगा OTR के समय। OTR जनरेट करता है तो सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी। यदि OTR जन आधार के माध्यम से जनरेट करता है तो उम्मीदवार को आवेदन पत्र में निम्नलिखित जानकारी सत्यापन करना आवश्यक होगा। साथियों, मूल निवास प्रमाण पत्र, उसका क्रमांक है। डिजिलॉकर के माध्यम से 10वीं की मार्कशीट जोड़ने का विकल्प होगा। तो साथियों, OTR पहली बार यदि आप करवा रहे हो तो ई-मित्र के माध्यम से ही करवाएं ताकि उसमें त्रुटि की संभावना ना रहे। अभ्यर्थी एक बार शुल्क पंजीयन शुल्क जमा करवाने हेतु अन्य किसी अन्य पोर्टल अथवा सुविधा का उपयोग नहीं करने की सलाह दी जाती है। तो ये OTR के बारे में दे रखा है इसमें। तो OTR आपको करवा लेना यदि आपने नहीं करवाया है साथियों, देन आफ्टर ही आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। नेक्स्ट इसमें इम्पोर्टेंट है एक बार ये पंजीयन शुल्क कितना। तो साथियों, जो OTR आप करवाते हो तो 600 रुपये लगेंगे। सामान्य वर्ग, क्रीमी लेयर, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक के लिए 600 रुपये हैं। राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग व आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आवेदक के लिए 400 रुपये, समस्त दिव्यांगजनों के लिए 400 रुपये एक बार ये शुल्क लिया जाएगा। तो OTR जिन्होंने पहले करवा चुके हैं उनको दोबारा शुल्क देय नहीं होगा। वेरी इंपॉर्टेंट साथियों। देखिए, इम्पोर्टेंट जो बात है, अभ्यर्थी यदि फॉर्म अप्लाई कर रहा है तो उसको एग्ज़ाम देना भी अनिवार्य होगा, उपस्थिति अनिवार्य होगी। साथियों, इसमें है कि ऐसे अभ्यर्थी प्रथम बार प्रतिबंधित होने पर पेनल्टी शुल्क के रूप में 750 रुपये देकर अपना एक बार शुल्क पंजीयन शुल्क चालू करवा सकेंगे। यदि कोई भी भर्ती है एक वित्तीय वर्ष में आयोजित किन्हीं 2 परीक्षाओं में उपस्थित नहीं होगा, तो यदि 2 परीक्षाओं में उपस्थित नहीं हो रहा है तो साथियों उसको 750 रुपये देने होंगे OTR पुनः चालू करवाने के लिए। यदि अभ्यर्थी पुनः उसी वित्तीय वर्ष में 2 और भर्ती परीक्षाओं में अनुपस्थित रहता है तो उसका जो ऑनलाइन आवेदन है उसकी सुविधा को ब्लॉक कर दिया जाएगा और वापस सुविधा तभी उपलब्ध होगी जब पेनल्टी के रूप में 2 गुना यानी 1500 रुपये नहीं चुका देता है। मतलब ये है कि एक वित्तीय वर्ष में है 2 एग्ज़ाम्स आप नहीं दे रहे हो तो 750 रुपये लगेंगे और उसके बाद में
2 एग्ज़ाम और नहीं देते हो तो 1500 रुपये लगेंगे और आपका जो OTR है उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है, मतलब इसका सीधा सा मतलब है आप किसी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो और उस एग्ज़ाम में आप उपस्थित हो तभी आप फॉर्म अप्लाई करें, वरना ना करें। नेक्स्ट साथ ही उसमें विवरण दे रखा है कि कितनी पोस्टें हैं, इसमें कैटेगरी वाइज है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। फॉर्म अप्लाई करना है, मतलब सभी के लिए सभी कैटेगरी वाइज इसमें सीट है, कम या अधिक हो सकती है, अलग चीज़ है। नेक्स्ट साथ ही उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, पात्र तथा उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां उस प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों द्वारा भरी जाएंगी जिसके लिए वे रिक्ति आरक्षित है। महिला अभ्यर्थियों के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्ति पश्चातवर्ती वर्ष के लिए अग्रहित नहीं की जाएगी। विधवा विधक होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध विवाह संपन्न होने की दशा में पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र, परित्यक्ता महिला, विवाह विच्छिन्न महिला को विवाह विच्छेद का न्यायालय का आदेश डिक्री की न्यायालय द्वारा जारी प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी आवश्यक होगी। परित्यक्ता विवाह विच्छिन्न महिला को विवाह विच्छेद का न्यायालय का आदेश डिक्री इस भर्ती की आवेदन के अंतिम तिथि तक का प्रस्तुत करना होगा। साथियों, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके लिए जानना आवश्यक है उन्हीं के बारे में चर्चा इसमें हम कर रहे हैं। तो साथियों, इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कौन कौन सी हो सकती हैं आपके लिए, उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए है। देखिए साथियों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक में यदि भाग लिया है, ओलंपिक गेम्स हैं, विश्व कप, विश्व चैंपियनशिप में राष्ट्रमंडल खेल है, इनमें यदि आप भाग ले रहे हो वेतन 7वें वेतनमान के अनुसार ग्राम विकास अधिकारी हेतु पे मैट्रिक्स लेवल 6 देय होगा। पात्रता स्नातक होना आवश्यक होगा साथियों। इसमें नेक्स्ट है, ऑनलाइन आवेदन की शैक्षणिक योग्यता के सेक्शन में शैक्षणिक योग्यता स्नातक व कंप्यूटर योग्यता पर दस्तावेज अपलोड किए जाने आवश्यक हैं। यदि आप द्वारा वांछित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की जा चुकी है तो अंतिम वर्ष की अंक तालिका या डिग्री या डिप्लोमा या प्रमाण पत्र को अपलोड किया जाना है। यदि अभ्यर्थी अंतिम वर्ष में प्रविष्ट हो रहा तो पिछले वर्ष की अंक तालिका अपलोड करनी है। यदि संबंधित पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है तो प्रवेश फीस की रसीद एवं यदि अभी प्रवेश भी नहीं लिया है तो इस आशय का नोटेरी से सत्यापित शपथ पत्र अपलोड किया जाना आवश्यक है कि वह परीक्षा से पूर्व अर्हता हासिल कर लेगा। अस्पष्ट व टेढ़े मेढ़े ब्लैंक एवं वाटरमार्क तथा ऑनलाइन वेब टूल्स का प्रयोग कर श्रिंक किए गए अस्पष्ट दस्तावेज मान्य नहीं किए जाएंगे और ऐसे अभ्यर्थी को अपात्र डीबार घोषित किया जा सकता है। ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिनके पास 15 वर्ष की सैन्य सेवा के उपरांत स्नातक के समतुल्य जारी प्रमाण पत्र हैं। ऐसे भूतपूर्व सैनिक ऑनलाइन आवेदन भरते समय शैक्षणिक योग्यता के स्नातक के कॉलम में रोल नंबर के स्थान पर नॉट एप्लीकेबल एवं परिणाम में ग्रेड का चयन कर एन ग्रेड अंकित कर आवेदन भर सकते हैं तथा प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से अपलोड करें। अन्य योग्यता में स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, चरित्र अच्छा होना चाहिए। साथियों, इसमें क्या है कि चरित्र प्रमाण पत्र के लिए विश्वविद्यालय, स्कूल, कॉलेज जहां अंतिम शिक्षा प्राप्त की हो के प्रधानाचार्य शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत करना होगा और 2 उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करने होंगे जो आवेदन पत्र की दिनांक से 6 महीने पहले के न हो और अभ्यर्थी के रिश्तेदार द्वारा प्रस्तुत नहीं किया हो। भारत का नागरिक हो। आयु सीमा साथियों 18 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष है।
आयु में छूट का प्रावधान है। सामान्य वर्ग की महिला 5 वर्ष, SC ST MBC OBC EWS पुरुष अभ्यर्थियों को 5 वर्ष, SC ST OBC MBC EWS की महिला अभ्यर्थियों को 10 वर्ष आयु में छूट दी जाएगी। आयु में छूट का प्रावधान है साथियों। नेक्स्ट है पेंशन। पेंशन मिलेगी परीक्षा 31/8/2025 को ऑफलाइन होगी। प्रवेश पत्र यथासमय जारी किए जाएंगे। फोटोग्राफ व हस्ताक्षर स्कैन फोटो अपलोड करने के लिए दिशा निर्देश। आवेदक का नवीनतम रंगीन फ़ोटो होना चाहिए, 1 माह से पुराना नहीं होना चाहिए। मोबाइल व अन्य स्वयं रचित फ़ोटो का उपयोग नहीं करें। फ़ोटो की पृष्ठभूमि बैकग्राउंड सफ़ेद या हल्के रंग की होनी चाहिए। इम्पोर्टेंट साथियों कि फ़ोटो का जो बैकग्राउंड है वह सफ़ेद या हल्के रंग का होना चाहिए। फ़ोटो में आवेदक का चेहरा कम से कम 50% जगह घेरना चाहिए। फोटो में आवेदक का चेहरा, सिर किसी कपड़े, छाया, बालों द्वारा ढका हुआ नहीं होना चाहिए। आवेदक का सिर, आँख, नाक और ठोड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए। यदि आप चश्मा पहनते तो फोटो खिंचाते समय चश्मा पहन सकते हैं, लेकिन चश्मे पर चमक फ्लैश नहीं आनी चाहिए। आवेदक की फ़ोटो में काला धूप का चश्मा नहीं आना चाहिए। फ़ोटो JPEG प्रारूप में होना चाहिए। इसकी साइज़ 3.5 सेंटीमीटर गुणा 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फ़ोटो JPEG के पिक्सल न्यूनतम 240 = 320, अधिकतम 480 से 660 मेगापिक्सल होना चाहिए। फाइल का आकार 50 KB से 100 KB तक होना चाहिए। स्कैन की गई फ़ोटो का आकार 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें आवेदक एक सफ़ेद कागज़ A4 साइज पर 7 सेंटीमीटर चौड़ाई, 2 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक आयताकार बॉक्स के भीतर काले या गहरे नीले रंग के पेन से हस्ताक्षर करें। हस्ताक्षर केवल आवेदक द्वारा ही मान्य होगा। आयताकार बॉक्स में हस्ताक्षर करने के बाद इमेज को स्कैन करवाकर आयताकार बॉक्स तक क्रॉप करने के पश्चात अपलोड करें। JPEG में स्वीकार्य होंगे। फाइल 20 KB से 50 KB तक होनी चाहिए। हस्ताक्षर का आकार 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मोबाइल फ़ोन का उपयोग कर लिया गया हस्ताक्षर का फोटोग्राफ स्वीकार नहीं होगा। इम्पोर्टेंट है, तो ई मित्र पर जाकर ही आपको है फॉर्म अप्लाई करना होगा। वो आपके लिए लाभदायक होगा, कारगर सिद्ध होगा। दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वही हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। पूरा वीडियो लेक्चर साथियों आपको देखना, पूरा वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लीजिए। साथियों, हमारा सहयोग कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। और हमारा आर पार एजुकेशन यूट्यूब चैनल के अलावा इंस्टाग्राम चैनल आर पार एजुकेशन, उसे भी फॉलो कीजिए। अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिए। दोस्तों, जाति प्रमाण पत्र की वैधता साथियों 1 वर्ष का है इसका वैधता। नेक्स्ट है परीक्षा स्कीम और पाठ्यक्रम। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में देखेंगे परीक्षा स्कीम और पाठ्यक्रम। तो दोस्तों, आज की वीडियो लेक्चर से इतना ही। मिलते हैं किसी नए टॉपिक, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।